ये वीडियो स्टैंडर्ड 7 के लिए है और सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में मैं पढ़ा रही थी नवमः पाठः सप्ताहस्य दिवसाः संख्यावाचकानि। मैंने इसे रीडिंग करके बताया था ना, कैसे पठन पाठन करना है शुद्ध उच्चारण के साथ। पिछले वीडियो क्लास में मैंने बताया था। आज तुम लोग निकालो पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 और देखो इसमें अभ्यास दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो नंबर है ना 21, 22, 23, 24 है ना, ये 21 से लेके 50 तक का ये नंबर है, ये गिनती है। संस्कृत में इसे कैसे पढ़ेंगे है ना। 21 यानी 21 से लेकर 50 तक, 21 से लेकर 50 तक संस्कृत में इन नंबरों का उच्चारण कैसे किया जाएगा, आज मैं उच्चारण करके बताऊंगी। तुम लोग सभी लोग किताब अपने सामने रखो और मेरे उच्चारण को सुनने के बाद तुम लोग उसी प्रकार उच्चारण करो और इसे याद भी करना, क्योंकि परीक्षा में यदि इन नंबरों को, इन अंकों को संस्कृत में लिखने के लिए दिया जाए तो तुम आसानी से कर सको। 21 एक विंशति है। 21 एक विंशति है। 22 द्वाविंशति है। 22 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वाविंशति है। 23 त्रयोविंशति है। 23 त्रयोविंशति है। 24 चतुर्विंशति है। 24 चतुर्विंशति है। 25 पंचविंशति है। 25 पंचविंशति है। 26 षड्विंशति है। 26 षड्विंशति है। 27 सप्तविंशति है। 27 सप्तविंशति है। 28 अष्टविंशति है। 28 अष्टविंशति है। 29 नवविंशति है। 29 नवविंशति है। 30 त्रिंशत्। 30 त्रिंशत्। ये हो गया 21 से लेके 30 तक। अब देखो 31 to 40, 31 से लेकर 40 तक। 31 को संस्कृत में कहेंगे एक त्रिंशत्। एक त्रिंशत्। 32 द्वात्रिंशत्। 32 द्वात्रिंशत्। 33 त्रयस्त्रिंशत्। 33 त्रयस्त्रिंशत्। 34 चतुस्त्रिंशत्। 34 चतुस्त्रिंशत्। 35 पंचत्रिंशत्। 35 पंचत्रिंशत्। 36 षट्त्रिंशत्। 36 षट्त्रिंशत्। 37 सप्तत्रिंशत्। 37 सप्तत्रिंशत्। 38 अष्टत्रिंशत्। 38 अष्टत्रिंशत्। 39 नवत्रिंशत्। 39 नवत्रिंशत्। 40 चत्वारिंशत्। 40 चत्वारिंशत्। अब है 41 से लेकर 50 तक। 41 एक चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत्। 42 द्वाचत्वारिंशत्। 42 द्वा
चत्वारिंशत् 43 त्रयश्च त्रयश्चत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् 44 चतुश्चत्वारिंशत् 44 चतुश्चत्वारिंशत् 45 पञ्चचत्वारिंशत् 45 पञ्चचत्वारिंशत् 46 षट्चत्वारिंशत् 46 षट्चत्वारिंशत् 47 सप्तचत्वारिंशत् 47 सप्तचत्वारिंशत् 48 अष्टचत्वारिंशत् 48 अष्टचत्वारिंशत् 49 नवचत्वारिंशत् 49 नवचत्वारिंशत् 50 पञ्चाशत् 50 पञ्चाशत्। ये 21 से लेके 50 तक जितने नंबर हैं इनको संस्कृत में जानना और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो तुम लोग किताब अपने सामने किताब खोलकर और मैं जैसे जैसे उच्चारण कर रही हूँ उसे सुनकर देखकर उसी प्रकार उच्चारण करके इसको पूरा याद करना ये बहुत ज़रूरी है। और देखो बच्चों, आज ये जो मैंने तुम्हें संस्कृत के अंकों के बारे में जो बताया है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसकी जानकारी क्यों ज़रूरी है, इसे याद करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नवमः पाठः सप्ताहस्य दिवसा जो तुमने पढ़ा है इसमें अंकों की ही अधिकता है ना। ये सारा पूरा पाठ जो है इसमें अंक जो है वो ही अधिक है। कैसे है बताओ? इसमें ये जानना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यहाँ भी अंकों की आवश्यकता है। एक साल में, है ना, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, हाँ, एक महीने में कितने दिन होते हैं, कितने पक्ष हैं, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो अंकों के द्वारा ही होगी। तो जब तक संस्कृत के अंकों की जानकारी तुम्हें नहीं होगी ये पाठ समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बार बार तुमसे कहा जा रहा है कि संस्कृत के सारे अंक उसे जानना, समझना, याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये तो सब संख्या पर ही आधारित है। इसलिए देखो शुरू में ही जो इसका शीर्षक है सप्ताहस्य दिवसा, वहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है संख्यावाचकानि, यानी संख्या पर ही ये पाठ जो है वो आधारित है। इसीलिए पृष्ठ संख्या 52 में, पेज नंबर 52 में 21 से लेकर 50 तक के सारे अंकों की जानकारी दी गई है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसका उच्चारण कैसे होगा, इसलिए मैंने उच्चारण करके तुम्हें ये समझाया ताकि तुम शुद्ध शुद्ध उच्चारण के द्वारा इन अंकों की जानकारी तुम प्राप्त करो। देखो तुम हिंदी में जानते हो, तुम इंग्लिश में जानते हो, लेकिन जब संस्कृत पढ़ते हो तो संस्कृत में भी शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। और तुम अभी और इसके आगे जो तुम पढ़ोगे उसमें भी ये आएगा। तो जितना तुम पहले इसे याद कर लोगे तो बाद में अगर किसी भी पाठ के बीच में ये अंक यदि आए तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसे अच्छी तरह याद करना, ठीक है। तो आज यहीं तक, और इसके बाद अब हम लोग फिर अगले वीडियो क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।